नमस्कार। अगस्त्य संहिता वाचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम श्री चरक संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय 6 प्रमेह चिकित्सा इसके बारे में देख रहे थे। इसका वाचन हमारा चल रहा था। तो पहले 2 लेक्चर्स में हमने प्रमेह के पूरे निदान, उसकी संप्राप्ति, इसके बारे में बहुत डिटेल में देखा था। और तभी हमने विकार विघात अभाव ये दोनों शब्द बहुत ही डिटेल में देखे थे। इसका अर्थ, कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर ये सारा डिपेंडेंट है, ये सारा हमने पहले 2 लेक्चर्स में देखा था। तो अभी जैसे हम चिकित्सा की ओर बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर फिर से एक बार कहना चाहूँगी कि डायबिटीज़ और प्रमेह इसका कहीं पर भी कंपैरिजन नहीं है। लेकिन फिर भी प्रमेह में कुछ अवस्थाएं ऐसे हम देखते हैं जिसे हम डायबिटीज़ के साथ कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन डायबिटीज़ और प्रमेह ये 2 अलग अलग व्याधि है, अलग अलग व्याधियों की अवस्था है। उसी की तरह से हमें ये चिकित्सा देखनी है। तो ये देखने के बाद जैसे हमने चिकित्सा की ओर हम बढ़ रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आहारीय पदार्थों के ऊपर डिपेंडेंट है या आहारीय पदार्थों के ऊपर बहुत ही एम्फसिस किया हुआ है, और उसके बाद कुछ योग आए हुए हैं। तो जैसे हमने देखा था कि प्रमेह का चिकित्सा सूत्र जो है, तो चिकित्सा सूत्र में 2 प्रकार के प्रमेहियों का वर्णन किया था। एक तो स्थूल और दूसरा कृश। स्थूल और बलवान, कृश और अबलवान, इस तरीके से 2 प्रकार के कैटेगराइजेशंस किए थे। तो जैसे कि स्थूल और बलवान है, जहाँ पर हमें संशोधन की अपेक्षा है, और कृश और परिदुर्बल अगर रुग्ण है तो वहाँ पर हम शोधन नहीं कर सकते, तो वहाँ पर संब्रूहणम तत्र कार्यम ऐसे लिखा हुआ है, और मेहेषु संतर्पणम एव कार्यम, ये इसका मतलब है कि शोधन के बाद जैसे लिखा है ऊर्ध्वम तथा अधश्च मले अपनीते मेहेषु संतर्पणमेव कार्यम। तो ऊर्ध्व और अध शोधन होने के बाद मेहेषु संतर्पण एव कार्यम। इस तरीके से ये चिकित्सा सूत्र और इसका अर्थ हमने बहुत अच्छे से देखा था। तो इसके बाद ये चिकित्सा सूत्र एक बार हमारे मन में यानी कि फिक्स हो जाता है, या हम समझ लेते हैं कि ये चिकित्सा सूत्र ऐसे क्यों आया है, तो उसके बाद हमें चिकित्सा में आगे जो शेड्स है उसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो जैसे अष्टांग संग्रह में चिकित्सा स्थान में लिखा हुआ है, प्रमेहिणो अभिषण्ण देहत्वात् उपहत अग्नेः भक्षादि पंचविधम अपि अन्नम उपयुक्तम मूत्राय मेदसे च विपरिणमते। तस्माद् अस्य तेजोधातुवृद्धये क्लेदमेधः प्रशमनाय च बलिनः संशोधनानि प्रयुञ्जीत। तो इसका मतलब है अष्टांग संग्रहकारों ने भी इसी तरीके से लिखा है कि अभिषण्ण देहत्वात्, यह अभिषण्ण देह कैसे होता है यह हमने निदान और संप्राप्ति में देखा है। मेद और मांस की स्पेशली दुष्टि क्यों होती है ये भी हमने देखा है। तो इस तरीके से ये जो अभिषण्ण देह है उसमें इस जो भी कुछ अन्नपान आहार विहार जो भी कुछ हो रहा है उसका विपरिणमन सिर्फ मूत्र और मेद में किस तरीके से हो रहा है, ये संप्राप्ति की जो शेड है ये भी हमने देखी है। इसीलिए तस्माद् अस्य तेजो धातु वृद्धये, तो इसका अर्थ ये है कि तेजो धातु या तेज महाभूत की उत्पत्ति या उसमें उसकी वृद्धि इस प्रमेही रुग्ण में हमें अपेक्षित है। तो चिकित्सा सूत्र जब हम कहते हैं तो हमारे मन में कहीं ना कहीं ये भी एक होना चाहिए कि ये सारा का सारा मूत्र, मेद, क्लेद, अभिषंद इस तरीके की यह संप्राप्ति है, और जिसमें हम जब चिकित्सा करेंगे तो तेज महाभूत वृद्धि हो, इस तरीके की चिकित्सा यहाँ पर हमें एक्सपेक्टेड है। क्लेदमेद प्रशमनाय च बलिनः संशोधनानि प्रयुञ्जीत, और क्लेद और मेद इसका संशोधन होने के लिए, इसका शोधन होने के लिए वमन या विरेचन
इस तरीके के जो संशोधन चरक ने भी बताए हैं तो उसका प्रयोजन यहाँ पर है। धातु स्थैर्य यहाँ पर उत्पन्न होना अपेक्षित है। तो ये धातु स्थैर्य क्यों एक्सपेक्टेड है? क्योंकि प्रमेह की जब हमने संप्राप्ति देखी थी तो शैथिल्य ये एक प्रधान घटक संप्राप्ति में भाग लेने वाला था, ये भी हमने देखा था। तो ये जो धातु शैथिल्य है ये जब तक कम नहीं होता तब तक हम प्रमेह में कुछ भी चिकित्सा नहीं कर सकते। तो इसीलिए धातु स्थैर्य उत्पन्न होने के लिए हमें ये संशोधन की आवश्यकता है। क्लेद मेद प्रशमन होने के लिए या जो बढ़ा हुआ है उसका प्रशमन होने के लिए भी हमें संशोधन एक्सपेक्टेड है, और तेज धातु की वृद्धि हमें यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। इसीलिए भी हम ये शोधन पहले कर रहे हैं और उसके बाद ही संतर्पण का विचार कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जो कंडीशन है, जैसे कृश और परिदुर्बल रुग्ण है, तो उसमें शोधन हमें नहीं करना है और डायरेक्टली वहाँ पर संतर्पण का काम वहाँ पर करना है। तो इस तरीके से अभी जो हम आहार विहार देखेंगे तो उसमें भी ये बात हमें समझ लेनी चाहिए कि जैसे चरक ने अष्टौनिंदितीय अध्याय में स्थूल, कृश और बाकी के सारे अवस्थाओं का वर्णन किया है, तो उसमें जो स्थौल्य ये जो उसकी जो चिकित्सा बताई है तो वो चिकित्सा भी हमें प्रमेह में एप्लीकेबल करनी है, क्योंकि प्रमेह के साथ साथ हमेशा हमें स्थौल्य ये एक अवस्था दिखाई देती है। तो इसीलिए वहाँ पर चरक में यानी अष्टौनिंदितीय अध्याय जो है सूत्रस्थान में, वहाँ पर जाकर भी अगर आप देखते हो कि कौन कौन से द्रव्यों का प्रयोग वहाँ पर किया है तो ये बात आपको समझ में आएगी। वहाँ पर लिखा हुआ ऐसे है, श्लोक आया हुआ है, वातघ्नान्यन्न पानानि श्लेष्म मेदोहराणि च रुक्षोष्णावस्तयस्तीक्ष्णा रुक्षाण्युद्वर्तनानि च। तो इसका मतलब तो यहाँ पर बहुत ही क्लियर है कि वातघ्नानि अन्नपानानि, तो अन्नपान या औषध जो श्लेष्म मेदहर है, अर्थात औषध श्लेष्म मेदहर होना अपेक्षित है, लेकिन फिर भी वहाँ पर वातघ्नानि अन्नपानानि यानी कि एकांतिक रुक्षण भी हमें नहीं करना है। ये बात हमें हमेशा याद रखनी है। बहुत बार ऐसे होता है, जैसे कि यहाँ पर जो संतर्पण एवं कार्यम ऐसे जो लिखा हुआ है, तो बहुत बार ऐसे होता है, इवन कुष्ठ में भी ऐसे ही होता है कि शोधन करने का आदेश है, इसीलिए शोधन का भी अतियोग हो जाता है, वात प्रकोप हो जाता है, और जो संप्राप्ति हमारे हाथ में थी वो हाथ से निकलकर व्याधि असाध्यता की ओर चला जाता है। तो इसीलिए हमेशा एकांतिक रुक्षण, एकांतिक अपतर्पण ये कौन से भी व्याधि में अपेक्षित है। भले ही यहाँ पर श्लेष्म और मेद की वृद्धि है या श्लेष्म और मेद का प्रकोप है, व्याधि संतर्पण जन्य है, लेकिन फिर भी एकांतिक रुक्षण कभी भी यहाँ पर अपेक्षित नहीं है। तो जो भी चिकित्सा हमें करनी है वो वातघ्नानि भी होनी चाहिए, लेकिन श्लेष्म मेदोहराणि भी होनी चाहिए। इस तरीके से वहाँ पर भी अगर आप देखते हो तो गुरु और अपतर्पण इस तरीके का कॉम्बिनेशन हमें दिखाई देता है। तो गुरु और अपतर्पण जो कि यव जिसे हम कहते हैं, जो कि ये दोनों कैटेगरीज वो फुलफिल करता है, इसीलिए यव का बहुत बार उपयोग इवन ये चरक चिकित्सा स्थान अध्याय में भी आया हुआ है। तो आहारीय द्रव्यों में या इवन औषध स्वरूप में, क्योंकि बहुत सारे कषाय बताए हुए हैं, तो उन कषायों के साथ या उसमें भिगोकर या उसकी भावना देकर जैसे भी आप सही समझे उस तरीके के यव का प्रयोग हम प्रमेह चिकित्सा में ज़रूर कर सकते हैं। तो वहाँ पर जो स्थौल्य चिकित्सा में लिखा हुआ है, तो वहाँ पर जैसे कि तक्रारिष्ट का प्रयोग आया है, स्पेशली शिलाजतु का प्रयोग आया है, शिलाजित और अग्निमंथ का रस ये परम ऐसे कहा हुआ है, तो वो भी आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। जैसे कि बहुत सारे बस्ती आए हुए हैं या उद्वर्तन है बहुत सारे, जैसे कोलकुलत्थादि उद्वर्तन है, क्योंकि ये सारी स्थौल्य की चिकित्सा है भले ही, लेकिन जैसे आपको पता है कि उद्वर्तन ये भी मेदोघ्न काम करता है और स्थिरीकरण का काम करता है, तो इसीलिए उद्वर्तन का प्रयोग भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो चरक सूत्रस्थान अष्टौनिंदितीय अध्याय जो आया हुआ है, वहाँ पर स्थौल्य की जो चिकित्सा आई है वो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। वहाँ पर चिकित्सा में भी प्रजागर या चिंता या व्यायाम
इस तरीके से बहुत सारे विहारात्मक चिकित्सा भी दी हुई है, जिसका एप्लीकेशन हम प्रमेह में भी कर सकते हैं। क्योंकि प्रमेह का निदान जब हमने देखा था तो स्थौल्य के साथ साथ प्रमेह या प्रमेह का एक उपद्रव स्वरूप स्थौल्य या स्थौल्य की वजह से प्रमेह, ऐसे हमने ये पूरी संप्राप्ति देखी थी। तो स्थौल्य को छोड़कर, क्योंकि सारे ये दोनों व्याधि संतर्पणोत्थ है, तो इसीलिए ये दोनों व्याधियों की जो चिकित्सा है वो हमें साथ साथ करनी होती है। लास्ट टाइम भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि स्थौल्य और प्रमेह, तो अर्थात स्थौल्य और प्रमेह बहुत बार एक साथ ही हमें दिखाई देते हैं, तो इसीलिए हमें स्थौल्य की चिकित्सा भी प्रमेह चिकित्सा में अप्लाई करनी है। तो इस तरीके से हमने निदान देखा, निदान के साथ सारे यानी कि संप्राप्ति के जितने सारे प्रकार थे वो देखे। संप्राप्ति के प्रकार जब हम देख रहे थे तो मधुमेह का और एक उल्लेख चरक सूत्रस्थान 17वें अध्याय में आया है, वो भी हमने देखा था। वहाँ पर मधुमेह नाम से जो मधुमेह आया है तो वो परतंत्र वात प्रकोप की वजह से होने वाला मधुमेह है, ये भी हमने देखा था। प्रमेह के वात कफज, पित्तज और वातज ये 3 प्रकार नहीं है, बल्कि ये 3 अवस्थाएं हैं, ये हमने बहुत अच्छे से देखा है। तो इस तरीके से निदान का पार्ट संप्राप्ति तक हमने देखा। संप्राप्ति के बाद अभी जो चिकित्सा सूत्र जो है उसके बारे में हमने अभी देखा है, और ये चिकित्सा सूत्र कैसे अप्लाई करना है इसका भी हमने अभी थोड़ा सा ये देखा है। तो अभी इसके बाद जितने सारे योग आएंगे, तो अभी सिर्फ इतना ही एक पार्ट बचा है कि ये योगों का हमें पठन करना है। हर एक योग हम अपने आप समझ लेते हैं, क्योंकि ऐसा है ये सारा द्रव्य गुण का भाग है, जो कि आप सबको ये पता है कि ये हर एक द्रव्य का रसवीर्य विपाक क्या है और ये कैसे काम करने वाला है। तो जैसे मैंने अभी कहा कि गुडुचि है, पटोल है, आमलकी है, त्रिफला है या शिलाजीत है, जैसे कौटजादि शिलाजीत चरक में ही उसका उल्लेख आया है, वो पांडु अधिकार में है। लेकिन फिर भी पांडु अधिकार होने के बाद भी अगर आप सारे उसके द्रव्य देखते हो तो ये समझ में आता है कि इवन प्रमेह में भी कौटजादि शिलाजतु जैसे जो कल्प है उसका प्रयोग हम ज़रूर कर सकते हैं। तो इस तरीके से बेसिक जो चिकित्सा सूत्र था या चिकित्सा हम कैसे करेंगे ये एक बार हमें समझ में आता है। तो उसके बाद जितने सारे द्रव्य आएंगे ये तो सिर्फ अभी हम पढ़ते जाएंगे, और उसका जो भी रसवीर्य विपाक या जो भी कुछ रहेगा वो आपको बहुत इजीली आ सकता है, क्योंकि उसके पीछे जो कंसेप्ट है ये कंसेप्ट बताने की मैंने कोशिश की है। तो जैसे कि प्रमेह में पथ्यकर जो है वो भी अभी आ ही जाएगा, लेकिन षष्टिशाली है, यव है, स्पेशली गोधूम है, कोद्रव है या चणक है, अढ़की है, कुलत्थ है, मुद्ग है, इनके विकल्प भी हम कर सकते हैं। तो बहुत बार ऐसे होता है कि हम सिर्फ मुद्ग के बारे में ही सोचते हैं, ये बाकी के जितने सारे द्रव्य आए हैं तो ये द्रव्य भी हम प्रमेह के रुग्ण को प्रिस्क्राइब ज़रूर कर सकते हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि कौन सा भी व्याधि, मैं प्रमेह नहीं कह रही हूँ, कौन सा भी व्याधि लेकर अगर रुग्ण हमारे पास आता है तो बहुत बार हम सिर्फ क्या क्या नहीं खाना है इसकी एक बहुत बड़ी लिस्ट पेशेंट को थोप देते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमें क्या खाना है, हम क्या खा सकते हैं, ये रुग्ण को बताने में हम कहीं ना कहीं कम पड़ते हैं। तो हमेशा ये याद रखना है कि पहले रुग्ण को आप क्या क्या खा सकते हो ये अगर लिख कर दे सकते हो तो रुग्ण का थोड़ा मनोबल भी बढ़ सकता है। नहीं तो बहुत बार ऐसे होता है कि आयुर्वेदिक डॉक्टर सिर्फ क्या नहीं खाना है ये बोल देते हैं। तो इसीलिए ये जो सारे द्रव्य अभी हम देखने वाले हैं, आहारीय द्रव्य भी है उसमें और बहुत सारे कषाय दिए हैं। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि सुश्रुत के 3 अध्याय उन्होंने डिवोट किए हैं सिर्फ प्रमेह के लिए। तो एक बार वो सुश्रुत चिकित्सा स्थान भी जाकर पढ़िए जहाँ पर प्रमेह के 3 अध्याय कंटिन्यूएशन में है, और वहाँ पर भी आपको 20 प्रमेह के लिए 20 अलग अलग प्रकार के वात का वर्णन आपको वहाँ पर मिलेगा। और यानी कि नाम से लेकर उसके स्पेसिफिक द्रव्य, इतना अवस्थानुरूप चिकित्सा जो है ये सुश्रुत में हमें देखने के लिए मिलती है। तो आप अवश्य वहाँ पर जाकर देख सकते हो। जैसे एग्जाम्पल मैं कहती हूँ, जैसे कि उदकमेह है और उसमें पारिजात कषाय आया है, तो इतना स्पेसिफिकेशन वहाँ पर दिया हुआ है। तो
तो आप ज़रूर एक बार सुश्रुत संहिता भी रेफ़र करिए। इसके बाद हम डायरेक्टली अभी श्लोक नंबर 26 जो है वहाँ से पढ़ना शुरुआत करेंगे, क्योंकि अभी यहाँ से इसके बाद जो है वो सिर्फ द्रव्यों के बारे में बताया है, तो हम सिर्फ पढ़ते जाएंगे, क्योंकि उसका जो एक उसके पीछे का जो विचार था, ये विचार उसके बारे में ऊहापोह हमने किया हुआ है। तो श्लोक नंबर 26, चरक संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय 6 प्रमेह चिकित्सा और श्लोक नंबर 26। दार्वीं सुरावां त्रिफलां समुस्तां कषायमुत्क्वाथ्य पिबेत् प्रमेहि क्षौद्रेण युक्ताम् अथवा हरिद्रां पिबेद् रसेनामलकी फलानां। तो ये जो हरिद्रा और आमलकी है, दार्वी सुरावा त्रिफला मुस्ता, तो ये दोनों योग जो है वो सर्व प्रमेह में उपयुक्त है, ऐसे कहा गया है। और हमें जैसे पता है कि हरिद्रा और आमलकी, इसका प्रयोग जैसे धात्री निशा के नाम से जो फेमस है, ये बहुत बार होता है, बहुत बार किया जाता है। तो इसका मतलब है कि क्लेद प्रधान संप्राप्ति अगर दूसरी भी कहीं आपको दिखाई देती है तो वहाँ पर इस तरीके का कॉम्बिनेशन हम ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। तो सिर्फ प्रमेह इतना ही मन में न रखते हुए, जैसे मैंने कहा था कि निदान स्थान में सिर्फ 8 अध्याय आए हैं, क्योंकि हर एक अध्याय का कुछ अपना अलग अलग वैशिष्ट्य है। तो प्रमेह जब हम कहते हैं तो उसमें क्लेद प्रधान संप्राप्ति, संतर्पणोत्थ संप्राप्ति और स्पेशली मांस मेद धातु की विकृति, इस तरीके से कहीं ना कहीं, यानी कि आप और पृथ्वी महाभूत प्रधान, इस तरीके का ये व्याधि है। ऐसी अवस्था जिन जिन व्याधियों में हो सकती है, उन व्याधियों का विचार भी हम प्रमेह में कर सकते हैं। प्रमेह की संप्राप्ति जो है उसमें इन व्याधियों का विचार भी हम कर सकते हैं, ये इसका अर्थ है। तो इसीलिए ये जो सारे योग आए हुए हैं, इस तरीके के संप्राप्ति में इसका प्रयोग हम ज़रूर कर सकते हैं। तो ये दार्वी सुरावा त्रिफला मुस्ता और हरिद्रा और आमलकी, ये सर्वसाधारण चिकित्सा कही गई है, जो कि सारे प्रमेह में जिसका प्रयोग हम करते हैं। जैसे धात्री निशा, ये स्पेशली एक बहुत ही सबको परिचित रहने वाला एक योग है। इसके बाद कफज प्रमेह, पित्तज प्रमेह और वातज प्रमेह में आने वाले बहुत सारे योग दिए हुए हैं। इसका हम वाचन करते हैं। हरितकी कटफलमुस्तलोध्रम पाठा विडंगार्जुन धन्वनाश्च उभे हरिद्रे तगरम विडंगम कदम्बशालार्जुन दीप्यकाश्च दार्वी विडंगम खदिरोधवश्च सुरावकुष्ठा गुरुचंदनानि दार्व्यग्निमंथौ त्रिफलास पाठा पाठा च मूर्वा च तथाश्वद्रंष्टा यवान्युषीराण्य भयागुडूची चव्या भया चित्रकसप्तपर्णः पादै कषाया कफमेहिनां ते दशोपदिष्टा मधुसंप्रयुक्ता। तो यहाँ पर लिखा है कि कफमेह के लिए इतने सारे, यानी कि हर एक जो श्लोक आया है, हर एक जो लाइन आई है, तो वो हर एक पाठ अलग अलग है। इस तरीके से ये सारे कषाय जो है दशोपदिष्टा, दश जो यहाँ पर उपदेश किए हुए हैं, ये मधु संप्रयुक्ता, मधु के साथ इसका प्रयोग हम कफज प्रमेह की अवस्था में ज़रूर कर सकते हैं। तो आप इसके बाद ये सारे द्रव्यों के बारे में पढ़िए, कौन कौन से द्रव्य यानी कि कफग्न है या कफ पित्तघ्न अवस्था में जिसका प्रयोग हम कर सकते हैं। ऐसे भी आगे द्रव्य आए हैं, लेकिन ये स्पेसिफिक एक 10 कषाय दिए हुए हैं जिसका प्रयोग हम कफज प्रमेह में कर सकते हैं। इसके बाद पित्तज प्रमेह, उशीरलोध्रांजनचंदनानां उशीरमुस्तामलकाभयानां पटोलनिम्बामलकामृतानां मुस्ताभया पद्मकवृक्षकाणां लोध्राम्बुकालीयकधातकीनां निम्बार्जुनाम्रातनिशोत्पलानां शिरीषसर्जार्जुनकेशराणां प्रियङ्गुपद्मोत्पलकिंशुकानाम् अश्वत्थपाठासनवेतसानां कटङ्कटेर्युत्पलमुस्तकानां पैतेषु मेहेषु दशप्रदिष्टा पादैकषाया मधुसंप्रयुक्ता। तो यहाँ पर भी दश प्रतिष्ठा, दश कषाय बताए हैं। हर एक लाइन ये हर एक कषाय है और ये भी मधु संप्रयुक्त कहने किया हुआ है।
और ये सारे फिर से 10 कषाय पैतेषु मेहेषु इस तरीके से आए हुए हैं। सर्वेषु मेहेषु मतौ तु पूर्वौ कषाय योगौ विहितास्तु सर्वे मंथस्य पाने यवभावनायां स्युर्भोजने पानविधौ पृथक् च सिद्धानि तैलानि घृतानि चैव देयानि मेहेष्वनिलात्मकेषु मेदः कफश्चैव कषाय योगै स्नेहैश्च वायु शममेति तेषां। तो इस तरीके से मेरे ख्याल से हमने डायरेक्टली श्लोक नंबर 26 पर हम आए हैं, लेकिन मेरे ख्याल से हमने ये जो श्लोक नंबर 18 था यहाँ से शुरुआत करनी थी शायद। तो ठीक है, अभी यहाँ तक तो हम आए हैं। फिर से एक बार हम ये सारे कषाय जो है इसका प्रयोग हम कर सकते हैं, भोजन के लिए कर सकते हैं, पान के लिए कर सकते हैं, या इसी का तैल या घृत सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि वातज प्रमेह इसके बाद आने वाला है। तो देयानि मेहेषु अनिलात्मकेषु मेदक कफश्चैव कषाय योगे, तो ये जो सारा आया हुआ है इसका सिद्ध तैल या इसी से सिद्ध घृत, इसका ये सिद्धि भी हम कर सकते हैं और उसका प्रयोग हम वातज प्रमेह में या वातज प्रमेह की अवस्था में हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो था श्लोक नंबर 26 से 34 तक, लेकिन हमने आहार का श्लोक पढ़ा नहीं है। तो श्लोक नंबर 18 चरक चिकित्सा अध्याय 6 प्रमेह चिकित्सा और श्लोक नंबर 18 इससे इसका भी वाचन हम करते हैं। संशोधनं नार्हति यः प्रमेहि तस्य क्रिया संशमनि प्रयोज्या मंथा कषाया यवचूर्णलेहा प्रमेह शान्त्यै लघवश्च भक्षः ये विष्किरा ये प्रतुदा विहंगा तेषां रसैर्जाङ्गलज्जैर्मनोज्ञी यवौदनं वृक्षमथापि वाट्यं मद्यात्सक्तुं नपि चाप्यपूपान् मुद्गादियूषैरथ तिक्तशाकै पुराणशाल्योदनमाददीत दन्ती इङ्गुदीतैलयुतं प्रमेहि तथा अतसी सर्षपतैलयुक्तं सषष्टिकं स्यात् तृणधान्यमन्नं यवः प्रधानस्तु भवेत् प्रमेहि यवस्य भक्षान् विविधांस्तथाद्यात् कफप्रमेहि मधुसंप्रयुक्तान् निशिस्थितानां त्रिफलाकषाये स्युस्तर्पणाक्षौद्रयुता यवानां तांसीधुयुक्तान् प्रपिबेत् प्रमेहि प्रायोगिकान् मेहवधार्थमेव ये श्लेष्ममेहे विहिता कषाया स्थैर्भावितानां च पृथक् यवानां सक्तुनपूपान् सगुणान् सधानान् भक्षांस्तथान्यान् विविधांश्च खादेत् खराश्वगोहंस पृषद्भृतानां तथा यवानां विविधाश्च भक्षा देयास्तथा वेणुयवायवानां कल्पेन गोधूममयाश्च भक्षः। तो इस तरीके से यहाँ पर आहार के बारे में कुछ वर्णन आया हुआ है। तो संशोधनम न अर्हति यः प्रमेहि तस्य क्रिया संशमनि प्रयोज्या। तो ये हमने देखा है कि जिसका हम शोधन नहीं कर सकते उन रुग्णों के लिए हमें संशमन का प्रयोग करना है, और ये जो संशमन है ये आहारीय द्रव्यों के साथ भी हमें करना है। तो संतर्पण के अलग अलग प्रकार या मंथ, कषाय, यवचूर्ण और अवलेह स्वरूप में भी आप यव दे सकते हो। प्रमेह शांत्यै लघवश्च भक्षा, तो जो भी आहार देना है वो किस तरीके से होना चाहिए इसका वर्णन अभी कर रहे हैं। यहाँ पर लघवश्च भक्षा, भले ही लघवश्च भक्षा लिखा है, लेकिन ये हमें समझ लेना चाहिए कि यहाँ पर हमें लंघन अपेक्षित नहीं है, कहीं पर भी वात प्रकोप अपेक्षित नहीं है। तो यहाँ पर जो लघु हो सकता है लेकिन जिसकी वजह से वात प्रकोप नहीं होगा, इस तरीके से अन्नपान का प्रयोग हमें यहाँ पर करना है। तो विष्किर, प्रतुद, विहंग, इनका जो मांस रस है या जांगल मांस का जो रस है ये हमें देना है, लेकिन वो कैसे होना चाहिए? मनोज्ञ होना चाहिए। ये हमेशा ज्वर से लेकर आज तक ये मनोज्ञ ये शब्द हम बार बार देख रहे हैं।
तो यहाँ पर एटलीस्ट ये सारा विष्किर प्रतुद ये तो इतना तो हम नहीं कर सकते, या जांगलज मांस, लेकिन इतना तो हम ज़रूर कर सकते हैं कि कुक्कुट का मांस रस हम ज़रूर यहाँ पर दे सकते हैं। लेकिन वो भी कैसे होना चाहिए कि मनोज्ञ होना चाहिए। अगर रुग्ण को ये सात्म्य है तो ही ये देना चाहिए। फिर यव जो है उसका ओदन, तो ओदन यानी कि जैसे हम ओदन बनाते हैं तो वही सिर्फ यव का बनाना है, रुक्षम अथापि वाट्यम। और ये बहुत सारे यानी कि अपूप या वाट्य इस तरीके के कुछ पदार्थों का वर्णन है। ये पदार्थ भी आप देख सकते हो, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके जिसका प्रयोग हम रुग्ण के लिए भी बता सकते हैं। जैसे कि यव अगर है तो उसमें मंथ अगर बनाना है तो वो सतक्र मंथ भी हम बना सकते हैं। तक्र भी कैसे होना चाहिए जिसमें स्निग्धता नहीं है, ऐसे तक्र का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे यहाँ पर जो द्रव्य है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके आज के ज़माने में जो सूट हो जाएगा, इस तरीके से कुछ मॉडिफिकेशंस करके हम रुग्ण को ज़रूर बता सकते हैं। या मुद्गादि यूष, जैसे मैंने कहा कि कुलत्थ है, मुद्ग है, अढ़की है, तो कोद्रव है, ऐसे बहुत सारे द्रव्य आए हैं जिसका प्रयोग हम यहाँ पर कर सकते हैं। तिक्त शाक, अर्थात यहाँ पर तिक्त शाक का ही हमें प्रयोग करना है। पृथ्वी और आप प्रधान महाभूतों की, ये महाभूतों की विकृति से होने वाली संप्राप्ति है, तो इसीलिए यहाँ पर तिक्त शाक का प्रयोग है। क्योंकि महाभूत पृथ्वी और आप है, तो वायु अग्नि इनका प्रयोग भी हमें यहाँ पर करना है। पुराण शाल्यो दनमाददीत, तो पुराण शाल्य का प्रयोग करना है। दंती इंगुदी तैलयुक्तम प्रमेहि तथा अतसी सर्षप तैलयुक्तम, तो तेल जो भी जिसका प्रयोग हमें करना है प्रमेह रुग्ण को, तो वो कौन कौन से तेल का प्रयोग हम कर सकते हैं अभ्यंतर पान के लिए भी और इवन अभ्यंग के लिए भी, तो वो है दंती इंगुदी तैल, अतसी तैल या सर्षप तैल। तो सर्षप तेल से अभ्यंग, अगर आपको उद्वर्तन भी करना है, क्योंकि स्थौल्य में भी हमने देखा था कि वहाँ पर उद्वर्तन करना है, तो उद्वर्तन से भी वात प्रकोप अगर नहीं होना चाहिए तो वहाँ पर सस्नेह ऐसा उद्वर्तन भी हम कर सकते हैं। तो वो सस्नेह अगर करना है तो कौन से तेल का प्रयोग हम कर सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर दंती इंगुदी तेल, सर्षप तेल और अतसी तेल, इसका प्रयोग हम अभ्यंतर प्रयोग के लिए, और जैसे मैंने अभी कहा कि अगर अभ्यंग की कोई अवस्था आपको दिखाई दे रही है तो बाह्य प्रयोग के लिए भी इसका प्रयोग हम जरूर कर सकते हैं। सषष्टिक स्यात् तृणधान्यमन्नम यव प्रधानस्तु भवेत् प्रमेहि, तो यव प्राधान्य से यहाँ पर इसका प्रयोग है। स्थौल्य में भी यव का ही प्रयोग आया हुआ है, तो यव प्रधान ऐसी चिकित्सा करनी है। और यव प्रधान यानी कि इतने सारे जो अभी हमने पाठ पढ़े, इसमें रात भर भिगोने के बाद उस यव का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। उसका ओदन भी हम बना सकते हैं, या यव के चूर्ण को इन्हीं क्वाथ की भावना देकर भी उस यव का प्रयोग हम कर सकते हैं, यव चूर्ण का, या यव चूर्ण अवलेह स्वरूप में भी जिसका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो इस क्वाथ में पाक बनाकर फिर उसका अगर अवलेह हम बना लेते हैं तो भी इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो यवस्य भक्षान विविधांश तथाद्यात् कफ प्रमेहि मधु संप्रयुक्तान, बहुत ही सरल वाक्य है। निशिस्थितानां त्रिफला कषाये स्युस्तर्पणा क्षौद्रयुता यवानाम, तो जैसे ये सारे कषाय बताए, यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक कषाय दिया है, वो है त्रिफला कषाय, जिसमें रात भर हम निशिस्थितानाम निशिस्थित कर सकते हैं और मधु के साथ इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। तान सिधुयुक्तान प्रपिबेत प्रमेहि प्रायोगिकान मेह पदार्थमेवं, तो यहाँ पर सिधु का वर्णन है। तो जैसे मैं बार बार कह रही हूँ कि जो मध्य वर्ग है, मध्य वर्ग आधुनिक काल में कैसे बनाए जाते हैं और उसमें से कौन सा मध्य हम प्रमेही रुग्ण को बता सकते हैं, इसका एक अलग सा पठन हमें करना होगा। और हर एक व्याधि में कहीं ना कहीं मध्य वर्ग में से किसी न किसी मध्य का यहाँ पर उल्लेख आता है। तो यहाँ पर सिधु का वर्णन आया है, तो उसका प्रयोग प्रमेही रुग्ण में हमें करना है। फिर सक्तु, अपूप, सगुड़, सधान, इस तरीके से, यानी कि यहाँ पर पुराण गुण अपेक्षित है जो कि मधु के गुण के समान गुण वाला है। तो पुराण गुण अपेक्षित है, नव गुण अपेक्षित नहीं है, जो कि निदान में आया है। तो निदान सेवन में गुण है और यहाँ पर भी गुण है, तो ये गुण जो है पुराण गुण यहाँ पर एक्सपेक्टेड होगा।
तो इस तरीके से विविध खाद्य प्रयोग हमें करना है। और एक यानी कि और एक बहुत ही स्पेसिफिक होता है बहुत बार कि जैसे कि बकरी या कोई ऐसे जो प्राणी है, खर है, अश्व है, तो गौ है, तो इन्होंने जितना सारा कुछ धान जो खाया हुआ है और उनके मल के साथ जो बाहर आता है वो धान अगर हम खाने के लिए अगर रुग्ण को दे सकते हैं तो वो बहुत ही लघु भी हो जाते हैं और अग्निवर्धन करने वाले भी होते हैं, क्योंकि एक बार पचन संस्कार होने के बाद वो पुरीश में आते हैं तो वो उसका ही प्रयोग हम फिर से कर सकते हैं रुग्ण में, तो वो अर्थात लघु भी हो जाता है और जिसमें ऑलरेडी पाचन संस्कार एक बार हुआ है तो वो अग्निवर्धन के लिए भी बहुत ही उपयुक्त साबित होता है। जैसे कि और एक, जब हम प्लांटेशन करते हैं तो शिवण जो है, तो शिवण का बीज अगर हमने डायरेक्टली अगर लगाया तो उसमें यानी कि 100% वो नहीं आता, लेकिन अगर जैसे कि शिवण के नीचे अगर गिरे हुए ये पूरी समय अगर उसके बीज है और वो अगर हम लगाते हैं तो वहाँ पर 100% वहाँ पर वो उगकर आते हैं। तो इसका ये भी एक अर्थ है कि वहाँ पर ये परिणमन जो है अग्नि महाभूत का वहाँ पर जो आधिक्य हो जाता है तो वो वहाँ पर हमें दिखाई देता है। तो इसीलिए बीज निर्मिति जो है वहाँ पर या नया जो पौधा वहाँ से उत्पन्न होता है ये शिवण के साथ हमने ज़रूर देखा है। तो एक ये अलग मुझे लगा, इसलिए ये रेफरेंस मैंने कहा। इसका कहीं यहाँ पर रेफरेंस नहीं है, लेकिन शिवण का हमने देखा है और वो अगर शिवण के नीचे उसी झाड़ के नीचे अगर आपको कहीं ना कहीं मिल जाते हैं उसके ये बीज पुरीश में लपेटे हुए और उसका अगर आप लगाते हो तो 100% वो उगकर आते हैं। तो इस तरीके से ये सारा जो अन्नपान था तो यव प्रधान अन्नपान देना है। कुछ जैसे मैंने मुद्गकुलथ अड़की जैसे कुछ द्रव्यों के बारे में बताया तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हो। इस तरीके से यहाँ पर अन्न प्रयोग के साथ बहुत ही बड़ी चिकित्सा आई है, क्योंकि यहाँ पर संतर्पण हमें एक्सपेक्टेड है। श्लोक नंबर 25। संशोधनोल्लेखनलङ्घनानि काले प्रयुक्तानि कफप्रमेहान् जयन्ति पित्तप्रभवान् विरेकः संतर्पणः संशमनो विधिश्च। तो यहाँ पर संशोधन, उल्लेखन, लंघन, काले प्रयुक्तानि कफ प्रमेहान, कफ प्रमेह के लिए स्पेशली संशोधन, उल्लेखन और लंघन आया हुआ है। लेकिन लंघन इसकी वजह से, ये लंघन इतना ही होना चाहिए कि जिसकी वजह से वात प्रकोप नहीं होना चाहिए, ये हमेशा याद रखना है। जयंती पित्त प्रभवान विरेक, अर्थात पित्त प्रभवज या पित्त प्रधान अगर अवस्था है प्रमेह की तो वहाँ पर विरेचन करना है। संतर्पण संशमनो विधिश्च, और सारे यानी कि वात प्रधान प्राधान्य हो या कफ और पित्त के बाद यानी कि शोधन के बाद भी संतर्पण और संशमन इसका विधान यहाँ पर आया हुआ है। तो ये सारी यानी कि चिकित्सा सूत्र जो है ये सारा मेरे ख्याल से जितना मुझे समझ में आया था मैंने वो डिटेलिंग करने की कोशिश की है। तो अभी श्लोक नंबर 26 से लेकर 34 तक इसके पहले ही एक्सप्लेनेशन हो चुका है। तो अभी हम डायरेक्टली जाते हैं श्लोक नंबर 35 तक। तो अभी इसके बाद कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन वाले, क्योंकि कफज प्रमेह के लिए आने वाले सारे कषाय दिए हैं, फिर पित्तज प्रमेह में उपयुक्त ऐसे कषायों का वर्णन है, फिर इसी कषायों से सिद्ध तैल या घृत बनाकर आप वातज अवस्था में दे सकते हो, ऐसा यहाँ पर उल्लेख है। अभी उसके बाद कहीं ना कहीं दो दोषों का अगर कॉम्बिनेशन दिखाई देता है तो उसके लिए आने वाले कुछ कषायों का प्रयोग है। तो श्लोक नंबर है 35। कंपिल्ल सप्तच्छदशाल जानी बैभीतरोहितक कौटजानी कपित्थ पुष्पाणि च चूर्णितानि क्षौद्रेण लीयात् कफपित्तमेहि पिबेत् रसेनामलकस्य चापि कल्कीकृतान्यक्षसमानि काले जीर्णे च भुञ्जीत पुराणमन्नं मेहि रसैर्जाङ्गलजैर्मनोज्ञै। तो फिर से जांगल मांसरस जो कि मनोज्ञ है वो खाना है। कफ और पित्तज स्पेशली अगर आप ये सारी अवस्थाएं देखते हो तो कफ और पित्त ऐसे कॉम्बिनेशन से अगर दोष आपको दिखाई दे रहे हैं तो इस तरीके से क्षौद्रेण लीयात कफ पित्त में ही
इसके लिए ये सारे कंपिल्ल से लेकर कपित्थ पुष्पाणी यहाँ तक के जो सारे चूर्ण हैं वो कफ पित्तज प्रमेह के लिए आए हुए हैं। फिर है श्लोक नंबर 37, दृष्ट्वा अनुबंधम पवनात् कफस्य पित्तस्य वा स्नेह विधिर्विकल्प्य तैलम कफे स्यात् स्वकषाय सिद्धम पित्ते घृतम पित्तहरै कषायै। तो अर्थात अगर आपको वात का अनुबंध दिखाई देता है तो तैल सिद्ध करना है। अगर पित्त का अनुबंध दिखाई देता है कफ के साथ तो अर्थात हमें जो स्वसिद्ध कषाय जो है, यानी कि जो कषायों के बारे में बताया है उनसे ही सिद्ध घृत या उनसे ही सिद्ध तैल, इसका प्रयोग करना है अगर आपको कफ के साथ वात का या कफ के साथ पित्त का अनुबंध दिखाई देता है तो। त्रिकंटकाश्मंतक सोमवल्कै भल्लातकै साति विषयी सलूद्रै वचा पटोलार्जुन निम्बमुस्तैर् हरिद्रया पद्मकदीप्यकैश्च मंजिष्ठया च गरुचन्दनैश्च सर्वैः समस्तैः कफवातजेषु मेहेषु तैलं विपचेद्घृतं तु पैत्तेषु मिश्रम त्रिषु लक्षणेषु। तो बहुत ही सरल श्लोक है कि इतने सारे द्रव्य आए हुए हैं जिनसे आइदर आपको घृत सिद्ध करना है या तैल सिद्ध करना है। पित्त का अगर अनुबंध दिखाई देता है तो अर्थात घृत सिद्ध घृत का प्रयोग करना है, और वात का अगर अनुबंध दिखाई देता है तो सिद्ध तैल का प्रयोग हमें करना है। या मिश्र लक्षण अगर आपको दिखाई देता है तो जैसे कि जिस दोष का डोमिनेंस है अकॉर्डिंगली आपको उसका प्रयोग घृत या तैल का प्रयोग हमें करना है। श्लोक नंबर 40, फलत्रिकं दारुनिशां विशालां मुस्तां च निक्वाथ्य निशां सकल्कां पिबेत् कषायं मधुसंप्रयुक्तं सर्वप्रमेहेषु समुद्धतेषु। तो सर्वप्रमेह के लिए ये फिर से और एक योग आया है जो कि फलत्रिक, दारुनिशा, विशाला, मुस्ता, ये इसका क्वाथ करके निशाम सकल्कम यानी हरिद्रा का कल्क उसमें डालना है और मधुसंप्रयुक्तम ऐसे इसका प्रयोग यहाँ पर आया है जो कि सारे प्रमेह में जिसका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो विशाला ये जो द्रव्य आया है तो एक वो जर्नल का नाम तो मुझे याद नहीं है लेकिन आप पढ़ सकते हो एक बार गूगल पे। तो ईरान में इसका एक ये हुआ था पेपर प्रेजेंट हुआ है इंद्रवारुणी के ऊपर। तो यहाँ पर विशाला जो है तो इंद्रवारुणी के लिए आया हुआ है जो कि साइट्रुलस कोलोसिंथिस नाम से इसका लैटिन नेम जो है वो आप सर्च करिए और डायबिटीज़ में उसका प्रयोग कैसे होता है वो भी आप एक बार वहाँ पर जाकर ज़रूर देखिए। तो इंद्रवारुणी के रसवीर्य विपाक आप सबको पता है, जैसे कि तिक्त, कटु, सर, लघु, रुक्ष, उष्ण, रुक्ष नहीं है, लघु, सर और उष्ण है। और उसकी जो फलश्रुति है तो वहाँ पर भी कामला, पित्त, कफ, प्लीहा, उदर, श्वासकाश, कुष्ठ, गुल्म, कृमि और प्रमेह, इस तरीके से उसकी फलश्रुति है। तो इसका मतलब है अगर आप देखते हो तो सारे के सारे या बहुत सारे व्याधि ये संतर्पणोत्थ ऐसे व्याधि है और जहाँ पर इंद्रवारुणी का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी ये विशाला ये जो आया है या आगे वाले कुछ यानी कि ये जो मध्वासव है उसमें भी विशाला का प्रयोग आया है। तो ये एक पेपर आप ज़रूर देख सकते हो जर्नल में जहाँ पर उन्होंने HbA1c के ऊपर ये प्रयोग किया था और बिफोर आफ्टर ट्रीटमेंट क्या क्या वहाँ पर चेंजेस पाए गए हैं इसका भी वर्णन वहाँ पर है। तो एक पेपर यानी कि भले ही डायबिटीज़ यानी प्रमेह नहीं है या प्रमेह यानी डायबिटीज़ नहीं है, ये सारी चीज़ें भले ही सही हो लेकिन फिर भी एक बार इतना जो सारा नॉलेज अभी हमें मिल रहा है तो उसका वाचन करने की हमें आवश्यकता है, ऐसे एटलीस्ट मुझे लगता है। तो आप ज़रूर एक बार ये देखिए कि इंद्रवारुणी के ऊपर ये एक पेपर गूगल पे मुझे मिला था तो वो आप ज़रूर पढ़ लीजिए। और HbA1c में वो कैसे उपयुक्त साबित होता है इसका भी वर्णन वहाँ पर है, उसकी मात्रा क्या हम दे सकते हैं और किस तरीके से उन्होंने वहाँ पर प्रयोग किया था। अर्थात ये डायबिटीज़ के ऊपर का उनका रिसर्च है लेकिन फिर भी पढ़ने में तो कोई हर्ज नहीं है और उससे कुछ ना कुछ दिशा तो हमें ज़रूर मिल सकती है। तो ये विशाला यहाँ पर शब्द आया था तो इसीलिए मुझे ये याद आया। इसके बाद है मध्वासव। अभी कुछ प्रिपरेशंस बता रहे हैं तो ये मध्वासव जो है इसका हम पहले वाचन करते हैं। लोध्रम शटिम पुष्कर मूल मेलाम
मूर्वां विडंगं त्रिफलां यमानिं चव्यं प्रियंगुं क्रमुकं विशालां किराततिक्तं कटुरोहिणीं च भार्गीं नतं चित्रकपिप्पलीनां मूलं सकुष्ठातिविषं सपाठं कलिङ्गकान् केशरमिन्द्रसावां नखं सपत्रं मरिचं प्लवं च द्रोणेऽम्भसः कर्षसमानि पक्त्वा पूतं चतुर्भागजलावशेषे रसेर्धभागं मधुनः प्रदाय पक्षं निधेयो घृतभाजनस्थ मध्वासवोऽयं कफपित्तमेहान् क्षिप्रं निहन्त्याद्विपलप्रयोगात् पाण्डवामय अर्षांस्य रुचिं ग्रहण्या दोषं किलासं विविधं च कुष्ठम् इति मध्वासवः। तो मध्वासव कैसे बनाना है, इसका पूरा का पूरा यानी कि पूरा वर्णन यहाँ पर आया है। क्वाथ कितना लेना है, कहाँ तक कषाय हमें बनाना है, जल चतुर्भाग जलावशेष कैसे करना है, फिर इसमें मधु कैसे डालना है, या बाकी के सारे द्रव्य हमें किस प्रमाण में डालने हैं, इसका सारा का सारा वर्णन यहाँ पर है। जो कि यानी कि प्रिपरेशन जो है वो आप भी देख सकते हो, इसमें और कुछ एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं है। और सारे अगर द्रव्य हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट सारे द्रव्य ये कफ और पित्त घ्न इस तरीके से द्रव्य है। तो इसका प्रयोग हम कफ और पित्त या प्रमेह में या इनकी अवस्था में, या कफ और पित्त ये कॉम्बिनेशन अगर हमें दिखाई देता है तो वहाँ पर इस मध्वासव का प्रयोग हम ज़रूर कर सकते हैं। श्लोक नंबर है इसके बाद 45। क्वाथस्य एवाष्टफलं च दन्त्या भल्लातकानां च चतुष्फलं स्यात् सीतोपलात्वष्टफलाविशेषः क्षौद्रं च तावत् पृथगासवौ तु। तो यहाँ पर भी दंत्यासव या भल्लातकासव, इसका भी यहाँ पर एक उल्लेख आया हुआ है, जो कि यानी कि ये सारा क्वाथ बनाकर इसका भी प्रयोग हम दंत्यासव या भल्लातकासव के स्वरूप में कर सकते हैं। तो भल्लातक जहाँ पर भी इसका प्रयोग है हमने देखा है, गुल्म में भी, तो थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ती है। लेकिन फिर भी एक बार अगर आपको कंडीशन समझ में आती है, रुग्णों की दोषावस्था समझ में आती है, रुग्ण में जो दोष का प्राधान्य है यानी कि श्लेष्मल है या पित्तल है, इस तरीके से अगर आपको समझ में आता है तो वहाँ पर ये भल्लातकासव का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। तो श्लोक नंबर 46, 47 और 48 इसका पहले हम वाचन करते हैं और फिर शायद हम रुकेंगे। तो सारोदकं वाथ कुशोदकं वा मधुदकं वा त्रिफलारसं वा सीधुं पिबेद्वा निगदं प्रमेहि माध्वीकमग्र्यं चिरसंस्थितं वा मांसानि शूल्यानि मृगद्विजानां खादेद्यवानां विविधांश्च भक्ष्यान् संशोधनारिष्टकषायलेहै सन्तर्पणोत्थान् शमयेत् प्रमेहान् भृष्टान् यवान् भक्ष्यतः प्रयोगान् शुष्कांश्च सक्तुन्न भवन्ति मेहः श्वित्रं च कृच्छ्रं कफजं च कुष्ठं तथैव मुद्गामलकप्रयोगान्। तो यहाँ पर फिर से एक बार कौन क्या क्या हम दे सकते हैं। तो सारोदक, कुशोदक, मधुदक, त्रिफलारस, सिधु, इतने सारे या माध्विकम अग्र्यम चिरसंस्थितम वा, माध्विक ये भी हम दे सकते हैं। चिरसंस्थित जो है क्योंकि उसमें भी फिर से अग्नि महाभूत का प्राधान्य होगा। मांस दे सकते हैं, लेकिन कैसे, तो शूल्य मांस दे सकते हैं। तो शूल्य मांस यानी कि जो भी हम जिसे हम बारबेक्यू कहते हैं, उस तरीके से मांस का प्रयोग भी हम कर सकते हैं, जो डायरेक्टली अग्नि के ऊपर जिसका भर्जन हुआ है और जिसे शायद कुछ मसाले लगते हैं, तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। तो वो है शूल्य। लेकिन फिर भी वो कैसे होने चाहिए कि मनोज्ञ होने चाहिए, अर्थात तो मांस रस भी है या शूल्य मांस का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। खादेद यवानां विविधांश भक्ष्यान्, और फिर से एक बार यव का महत्व जो है यहाँ पर अधोरेखित हो चुका है। संशोधन अरिष्ट कषाय लेहहि, तो संशोधन भी करना है, उसके साथ साथ संतर्पण भी करना है। शमयेत प्रमेहान, प्रमेह के शमन के लिए इन सब का प्रयोग अरिष्ट कषाय अवलेह, मधु के साथ ही अवलेह हम बना सकते हैं। भृष्टान यवान भक्षयत प्रयोगान शुष्कांश्च ससक्तुन्न भवन्ति मेहा श्वित्रम च कृच्छ्रम कफजम च कुष्ठम तथैव मुद्गामलक प्रयोगान। तो जैसे मैं बार बार कह रही हूँ कि कफ प्रधान अवस्था है, मांस मेदकी दुष्टि है, संतर्पणोत्थ व्याधि है,
पृथ्वी आप महाभूत की विकृति प्राधान्य से दिखाई देती है, तो उसी तरीके से यहाँ पर ये क्षित्र या कुष्ठ, इनकी संप्राप्ति भी कहीं ना कहीं इसी के साथ या इसी के समान हमें दिखाई देती है। तो उसमें भी ये सारे जो द्रव्य है इसका प्रयोग हम ज़रूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हम आज यहीं पे रुक रहे हैं, और अगर किसी को यानी इसके साथ कुछ कहना है, आपके कुछ अगर अनुभव शेयर करने हैं तो हम ज़रूर कर सकते हैं। तो आज के लिए यहीं पे रुकती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।